तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ग्रुप डी के 5 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो अदर फैक्ट है वो जो पूछे जा सकते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें इसको, क्योंकि हम ग्रुप डी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम उसकी कट ऑफ भी बताएंगे। इसी के साथ आप देखोगे एमटीएस की जितनी भी शिफ्ट हो रही है उसका एनालिसिस भी आप देख रहे हो रोज इसमें मिल रहा है। इसी के साथ जीडी का भी एनालिसिस में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता किस देश ने की थी? इसे की थी ब्राजील ने। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ेंगे हम। इससे रिलेटेड फैक्ट है, G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। ठीक है, 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। ब्राजील के बाद 2026 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत का पहला ऑफशोर वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य तट पर स्वीकृति मिली है उसको? ये मिली है अपने गुजरात में मिली है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। इसके फैक्ट हैं, ऑफशोर वाइंड एनर्जी समुद्र में स्थापित पवन चक्कियों से उत्पन्न ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, भारत में इसकी संभावना मुख्यतः गुजरात और तमिलनाडु तट पर है। ठीक है, यह स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है जिसे रीजनरेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा उत्पादन सहयोग समझौता किया था? ये किया था अपने मिस्र के साथ। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट हैं, समझौतों में संयुक्त रक्षा उत्पादन और प्रशिक्षण शामिल है। यह मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देता है। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ाने में ये इसे मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया मिशन मास मौसम किससे रिलेटेड है? मौसम से पता लग गया, ये मौसम से रिलेटेड होगा। इसमें है मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके फैक्ट देख लो आप। तो इसके फैक्ट हैं, इसका उद्देश्य सटीक मौसम भविष्यवाणी करना है। ठीक है, किसानों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को लाभ पहुंचाना है। ये IMD इसकी फुल फॉर्म होती है, भारत मौसम विज्ञान विभाग से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वस्तु को दूरी समय ग्राफ परवलय मतलब परवलय कर्व होता है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है वस्तु असमान वेग से चल रही है। इसके फैक्ट भी देख लो आप। तो आप देखोगे सीधी रेखा वाला ग्राफ समान वेग को दर्शाता है, जैसे ये हो गया, ये क्या दर्शाता है? समान वेग को दर्शाता है। और वक्र ग्राफ वेग बदल रहा है, इसमें जैसे हो गया अगर ये, तो ये बताता है कि वेग टाइम के अनुसार बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, प्रश्न नंबर 6, 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI कहते हैं जिसे बढ़ावा देने हेतु समझौता किया था? ये इसने किया था वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, DPI में आधार, UPI, डिजिलॉकर शामिल होता है। इसका जो आधार क्या होता है, एक तो UPI और डिजिलॉकर शामिल होता है। भारत अपने डिजिटल मॉडल को अन्य देशों तक ले जा रहा है। ठीक है, इसे इंडिया स्टेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सॉरी दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में किस भारतीय बैंक ने CBDC रिटेल पायलट को सबसे बड़े स्तर पर विस्तारित किया था? ये किया था अपने SBI ने। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे CBDC की फुल फॉर्म देख लो पहले तो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसमें क्या होता है, इसे भारत ने इसे डिजिटल रुपया कहा है। ठीक है, यह RBI जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किस तकनीक पर विशेष जोर दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है इन सभी पर, जैसे हो गया क्वांटम को क्राई फोटोग्राफ पर, हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर और क्वांटम सेंसर्स, इन सभी पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे यह मिशन भारत का क्वांटम तकनीक पर आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा और कंप्यूटिंग में इससे मदद मिलती है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन लाइफ, इसका मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण के लिए
टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके फैक्टर देखो आप। इसके फैक्ट थे, लाइफ मिशन की शुरुआत किसने की? भारत ने की। इसका मंत्र क्या है? प्रो प्लेनेट पीपुल। ये व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में ब्रिक्स मुद्रा व्यवसाय पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो। इसके फैक्ट में आप देखोगे ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है। इसमें जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश शामिल है। इसमें क्या होता है, ब्रिक्स में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का? इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना, अपने देश की मुद्रा को बढ़ा डॉलर पर जो होती है निर्भरता उसे कम करना। इससे व्यापार सस्ता और आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अपने गुजरात राज्य में। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे यह प्लांट धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। इसे याद धोलेरा मतलब धोले कुछ नहीं होगा रात में, इसे आप याद कर सकते हो। यह भारत को आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम की ओर इंगित करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, कार, रक्षा उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत धारा की असही इकाई क्या है? इसकी असही क्या है? एम्पियर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट असही क्या है वो भी पढ़ लो आप। तो आप देखोगे विद्युत धारा क्या है? प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेशों की संख्या, उसे विद्युत धारा कहते हैं। एक एम्पियर क्या होता है? एक कुलाम बटा प्रति सेकंड को होता है। ठीक है, वोल्ट का मात्रक विभवांतर, ओम का असही मात्रक प्रतिरोध होता है, और वाट का शक्ति होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है? वाट शक्ति, डी बराबर टी होता है। इसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है, मतलब कौन सा उदासीन है बताओ? तो ये ऑप्शन नंबर CO, ये एक उदासीन है। इसके अदर भी फैक्टर भी देख लो आप। देखोगे CO2 और SO2 जो दिए गए थे वो एक अम्लीय ऑक्साइड है, जबकि COO ये क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। जबकि हमें चाहिए था उदासीन, जिससे में क्या होगा, इसमें न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो, उसे उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन है? अपने CO है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन से? अग्नाशय से होता है। ये अपने जो होता है ना शुगर, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके फैक्ट देखो आप। तो इसके फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे इंसुलिन का स्त्राव लेंगरहैंस की द्विपिकाओं से होता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज का मतलब भी होता है शक्कर, शक्कर का मतलब हो गया मधुमेह, याद रख सकते हो। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस स्थिति में किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है? तो ये बढ़ता है दाब बढ़ाने पर। किसे? अभी देखो आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, आगे देख लो एक नहीं होता आपको। अब देखोगे धात्विक चालकों में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि आप देखो आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, जिसमें एल का मतलब तो लंबाई हो गया और ए का मतलब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का संबंध किससे है? इसका संबंध है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। इसका मतलब जो जो समुद्र ओशन से रिलेटेड जितनी भी एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड ब्लू इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ब्लू का मतलब ही हो गया मछली, मछली नीली होती है, इसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसके फैक्ट देखो। इसके फैक्ट में आप देखोगे ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य समुद्र से आर्थिक विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना करना होता है। इसमें मत्स्य पालन आ गया, समुद्री ऊर्जा, बंदरगाह विकास शामिल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ये अपने गुजरात में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे ग्रीन हाइड्रोजन नवीनीकरण ऊर्जा से बनाया जाता है। ग्रीन का मतलब ही चल गया, तो ग्रीन मतलब वेजिटेबल ग्रीन होती है, इससे मतलब ग्रीन का मतलब है उससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसे वापस रीजनरेट किया जा सकता है, इसलिए इसे नवीनीकरण मतलब नया नया वापस बनाया जा सकता है। एक कार्बन मुक्त ईंधन होता है, तभी तो ये कार्बन होता तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैलाता, तो
उसे ग्रीन क्यों कहते हैं? ग्रीन का मतलब ही होता है कि वो उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो कार्बन रहित होता है, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल जनगणना, इसका मतलब डिजिटल सेंसस की मुख्य विशेषता क्या होगी? इसकी होगी कागज रहित प्रक्रिया, मतलब बिना कागज के सेंसस को कंट्रोल, मतलब सेंसस की गणना करना, इसके बारे में ये हो गया मोबाइल के द्वारा, ठीक है। इसके फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे यह भारत की पहली फर्स्ट टाइम हो रहा है पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा टेबलेट मोबाइल ऐप से एकत्रित किया जाता है। मोबाइल फोन और टेबलेट के माध्यम से जो डेटा को उसको एकत्रित किया जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इससे पारदर्शिता और सटीकता भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है, ठीक है। इसके फैक्ट भी देखो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ओके। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना, मतलब जो अंतरिक्ष में चले गए उसको वापस सुरक्षित लाना, इसका उद्देश्य है। ये इसरो द्वारा संचालित एक मिशन है, ठीक है। इसरो के हेड कौन है? वी नारायण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 में किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है? ये क्या है? रूस के साथ भी किया है, श्रीलंका के साथ और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। इसके रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ेंगे। इसके फैक्ट है, इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना, ठीक है। और ब्रिक्स का काम भी, ब्रिक्स जो बताया था ना सम्मेलन, ब्रिक्स जो है उसका काम भी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है, ठीक है। व्यापार स्थानीय मुद्रा में किया जाना, मतलब जो करेंसी, जो स्थानीय करेंसी है उसमें आप व्यापार को करें, ताकि है ना डॉलर पर निर्भरता कम होगी, ठीक है। इसमें विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न खत्म होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हम ग्रुप डी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस कराएंगे। इसके अलावा एमटीएस की जितनी भी शिफ्ट होगी उसका भी एनालिसिस भी मिलेगा और जीडी की सभी शिफ्टों का भी एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। बाय।